मैं कहूँगा कि आज की डेट में तो राहु, केतु, शनि ही पैसा देते हैं। अगर आपका समय खराब है और आप नया घर बनाएँगे, तो उसमें कहीं न कहीं आप वास्तु दोष डालेंगे। घोड़े की फ़ोटो वास्तु में आप देखेंगे कई लोग रेमेडीज़ में भी रिकमेंड करते हैं। वो काफ़ी पॉज़िटिव मानी जाती है फॉर कैश फ्लो और फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर मून आपका पीड़ित है और आपने वो लगा ली अपने घर में, तो आपको फ़ायदा देने की जगह घोड़े नुकसान भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको शारीरिक कोई पीड़ा है? कहते नहीं। मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं। मैं फाइनेंशियली कोई दिक्कत है? मैं नहीं। तो आपको वास्तु कराना है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है जो कि हमारा हार्ट से रिलेटेड डायरेक्शन है, टॉयलेट इज़ राहु, राहु इज़ ब्लॉकेज, तो आपको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज तक हमने वास्तु के बारे में बहुत कुछ सुना है कि घर में इस तरह से प्लेसमेंट मत करो, वास्तु दोष हो जाएगा, या फिर ये डायरेक्शन किसी चीज के लिए सही नहीं है, ये डायरेक्शन किचन के लिए ठीक नहीं है, ये डायरेक्शन बाथरूम के लिए ठीक नहीं है। और इसी के साथ साथ जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं सुमित जी का, हम बोलते हैं कि एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट मिस्टर सुमित गुप्ता। तो एस्ट्रो वास्तु क्या है? आज ये पॉडकास्ट कंप्लीटली डेडिकेटेड है इसी टॉपिक के ऊपर। सो without waiting further, let's welcome Mr. Sumit Gupta. सर, वेलकम है एक और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। लास्ट कुछ पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वास्तु क्या होता है, कैसे काम करता है, अलग-अलग कंट्रीज में वास्तु का कैसे इम्पैक्ट होता है, अलग-अलग लोगों के अंदर वास्तु का क्या माइंडसेट है। तो आज सर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, जो कि आपका एक फोर्टे है, आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं सर। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, कैसे काम करता है ये? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही था। ओके। और इश्यू क्या होता है कि जब वास्तु का एक प्रचलन बीच में दोबारा शुरू हुआ था, तो लोग सिर्फ़ वास्तु करने लगे, सिर्फ़ उन्होंने दिशाओं पे ध्यान दिया और जो घर में लोग रह रहे हैं, उन पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है, तो उन्होंने अज़्यूम करा कि भई सबके लिए अच्छी है राइट। और उसी बेसिस पे आई वुड से बहुत सारे सीनियर वास्तु कंसल्टेंट कई सालों से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले या मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले, तो इस पे जब दोबारा आपने अपनी पुरानी पुरानी किताबों को खंगाला, तो आपको पता चला कि क्या चीज़ मिसिंग है, राइट? तो आज की डेट में जब उस पे और ज़्यादा संशोधन हुआ, तो एस्ट्रो वास्तु बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, इसी वजह से। जैसे कि मैंने लास्ट की 1-2 पॉडकास्ट में आपको बताया था कि अगर आप किसी घर में जाते हैं और आप देखते हैं कि कई बारी इस घर में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। पर जब वो कभी 5 साल, 10 साल या 15 साल कभी वो बाद वो घर बेचता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे जब उस घर में रह रहे होते हैं, तो पूरा वास्तु का असर उनके बच्चों के हिसाब कुंडली के हिसाब से होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनकी तरक्की इतनी अच्छी नहीं हो रही। या जो किसी ने नया घर लिया, उसको उस घर में आने के बाद उल्टा उसका नुकसान हो गया, ही इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। तो ये सब चीज़ों में वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। हमारे एस्ट्रो वास्तु में एक बहुत बड़ा बिलीव ये भी है कि आप जो घर लेते हैं या बनाते हैं, वो आप अपनी कुंडली के हिसाब से ही कर रहे हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में अच्छा समय है, तो आपको आपकी वास्तु कंप्लायंट के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको एक अच्छा घर मिलेगा जिसमें ज़्यादातर वास्तु दोष नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका समय खराब है और आप बिना किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, अपना घर बनाएँगे, तो उसमें कहीं न कहीं आप वास्तु दोष डालेंगे और वो आप नहीं, वो यूनिवर्स पावर्स हैं, जो आपसे ये सब कराती है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, वो भी यूनिवर्स की वजह से ही बोल रहा हूँ। यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि मैं बोलूँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ। तो ये बहुत डीप और बहुत सिंपल थिंकिंग भी है और डीप भी है। शायद हर एक जने को मैं समझा नहीं पाऊँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन हमारी सोच यही है एज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट. I don't call myself astrologer. I just want to disclaim that because astrology is a very deep subject. जी। So being an astro vastu consultant, हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है जितनी हमारे को वास्तु में ज़रूरत पड़ती है और उसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी हम काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके पीछे कहीं न कहीं यूनिवर्स की फोर्सेज़ हैं। उन शक्तियों के आदान-प्रदान से ही हम काम करते हैं। अब इसके अंदर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ कि एस्ट्रो वास्तु का एस्ट्रो और वास्तु का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मून खराब है,
या मून की दशा आपकी कुंडली में सही नहीं है। तो एक तो अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपको शायद आपकी मदर से इतने अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, या जी, उनसे झगड़े हो रहे हो, या आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। और दूसरा ये अपने घर में देख सकते हैं कि जो मून की दिशाएँ होती है नॉर्थ वेस्ट, उसमें कहीं न कहीं कट होगा, दोष होगा, या आपने उसमें कहीं न कहीं स्टोरेज बना रखा होगा। तो ऐसी कोई चीज़ें आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु उस चीज़ को हेल्प करता है डायग्नोज़ करने में कि इस दिशा को अगर आप सही करेंगे, तो आपका मून भी कुछ हद तक ठीक होगा, आपकी उसमें भी पॉज़िटिविटी आएगी। बहुत से लोग एक अज़्यूम करते हैं कि भई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है। सब ये अज़्यूम करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है और कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट का घर लेगा तो वो फलेगा ही। पर ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 2 चीज़ें जो एस्ट्रो वास्तु में हम देखते हैं। पहले तो मैं बता दूँ कि एक तो नॉर्थ ईस्ट एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से धनु राशि से यानी सजिटेरियस राशि की डायरेक्शन मानी जाती है। और सेकंडली वो जुपिटर ग्रह की भी राशि मानी जाती है। अब ओ अगर ये दोनों में से एक भी आपके खराब घरों में है, या एक की स्थिति भी खराब है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट उतनी नहीं फलेगी जितनी एक दूसरे व्यक्ति को फल सकती है। अच्छा, हम एक और चीज़ मानते हैं कि अगर आप सपोज़ मैं एंट्रेंस पे ही दोबारा आता हूँ, सपोज़ करिए आपने एक घर लिया जो वास्तु के हिसाब से पूरा कंप्लायंट है, ठीक है? लेकिन उसकी जो एंट्रेंस है या उसकी किचन जो है, वो ऐसी जगह है जो आपकी कुंडली के हिसाब से सही डायरेक्शन नहीं है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो आप ये देखेंगे कि वो घर आपको इतना नहीं फलेगा। आप उसमें दोनों पॉज़िटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि सपोज़ करिए जैसे एक का हमने वास्तु किया था, उनकी डायरेक्शन साउथ की थी और एंट्रेंस अपार्टमेंट में रह रहे थे वो, और पर उन साउथ उनके 12वें घर में आ रहा था। अब 12वां घर होता है एक्सपेंसेस का, इन्वेस्टमेंट का, जेल का भी होता है और लॉ केसेस का भी होता है। तो अ, इसमें काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी है, कुछ पॉज़िटिव भी है। फॉरेन ट्रैवल का भी 12वां घर होता है, ओके। ठीक है? तो अब अगर आप ये देखेंगे कि उन जब से वो उस घर में गए हैं, पर साउथ डायरेक्शन की पॉजिटिव ये है कि उसका सोशल कनेक्शन, कनेक्टिविटी समाज में नेम, फेम बहुत बढ़ता है। तो उनको वो सब भी मिल रहा है। लेकिन जब से वो उस घर में गए हैं, उनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और ओके। जहाँ वो पहले कहते थे कि एक चीज़ लेते हैं, ऑटोमैटिकली उनका मन करता है कि एक और ले लेते हैं यार, कहीं ये खराब ना हो जाए। हुँ, आपकी सोच और समझ पे भी ये वास्तु इम्पैक्ट कर रहा है। जी। तो वास्तु कंप्लायंट घर अगर आपकी कुंडली के हिसाब से हो, तो आप ज़्यादा पॉज़िटिव और ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अगर वास्तु कंप्लायंट घर आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं है, तो जो जेनेरिक वास्तु है, उसके रिज़ल्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन कुंडली के हिसाब में आपका वो वास्तु दोष कितना इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से आपको मिक्स्ड रिज़ल्ट या नेगेटिव रिज़ल्ट भी मिल सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स आपके जो घर की सारी डायरेक्शंस हैं, वो सभी लिंक्ड हैं एक प्लैनेट से, आपके कुंडली के 12 घरों से और साथ ही साथ राशियों से भी। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि हर एक कुंडली के हिसाब से हर एक को अलग-अलग चीज़ें सूटेबल होती हैं हर एक के लिए अलग-अलग डायरेक्शंस। तो जब हम कोई रेमेडीज़ करते हैं, कोई वास्तु ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वो भी कुंडली स्पेसिफिक होती है? जैसे आपने बताया कि लोग कहते हैं कि ये डायरेक्शन अच्छी है, तो सब एक ही डायरेक्शन को वही उसी डायरेक्शन के घर ढूँढने लगते हैं कि भई ये डायरेक्शन अच्छी होती है एंट्रेंस के लिए। तो क्या जब हम कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कुछ कोई घर देखते हैं, तो क्या उनकी रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट भी अलग-अलग होते हैं? शिवम, काफ़ी हद तक ये सवाल सही है कि कुंडली के हिसाब से उनके ट्रीटमेंट और उनकी रेमेडीज़ वास्तु में भी अलग हो जाते हैं। बट डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट की दशा चल रही है। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो कुछ प्लैनेट्स आपकी कुंडली में परमानेंटली प्लेस्ड हैं। हमें उनको तो पूरी ग्रह की जो एनर्जी है उसको तो हमें रिस्पेक्ट देनी ही होगी, क्योंकि वो परमानेंटली आपसे उस जगह को उस डायरेक्शन को चैनलाइज़ कर रहा है, एनर्जी चैनलाइज़ कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जो-से प्लैनेट की करंट दशा है, हमने अगर वो भी समझा तो उससे हम ये भी पता चल जाएगा कि वो किस घर पे आपके या आपके घर में किस दिशा में उसका सामान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, मैं इसमें एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं इसमें एक बेडरूम का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास 2 केस आए थे, एक का मैंने वास्तु किया है, दूसरे अभी क्लाइंट हैं, उनको मैंने फ्री में कुछ शुरू में फ्री कंसल्टेशन दी थी बिकॉज़ थोड़े परेशान ज़्यादा थे वो। तो अभी वो डिसाइड कर रहे हैं नए घर लेने की, पुराने घर से निकलने की। लेकिन मैं 2 सिमिलैरिटीज़ आपको बताता हूँ, कितनी ज़्यादा है। अब दोनों की कुंडली, दोनों इंडिया में बॉर्न थे। यहाँ पे कई साल पहले माइग्रेट हुए थे। अब मैंने जब उनकी कुंडली यहाँ के हिसाब से चेंज करी,
और उसमें देखा कि अभी वो अपने घर में किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। तो सरप्राइज़िंगली दोनों अपने 8वें घर की डायरेक्शन में सो रहे थे। अब 8वाँ घर क्या होता है कष्टों का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, बट एट द सेम टाइम 8th हाउस इज़ आल्सो फॉर विंडफॉल गेन्स, अनअर्न्ड मनी लाइक मनी फ्रॉम लॉटरी और हुँ, मनी फ्रॉम योर इन-लॉज़ एंड ऑल दैट और इनहेरिटेंस। तो इ इसके भी मिक्स पॉज़िटिव एंड नेगेटिव्स इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि ये चोट लगने का, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भी घर होता है, तो ये आपको कहीं न कहीं पीड़ा भी देता है। ओके। तो दोनों बाय चांस दोनों जने अपने 8वें घर के डायरेक्शन में सो रहे हैं। अब दोनों के सिम्पटम्स अलग-अलग होने चाहिए अगर वास्तु कुछ नहीं होता तो। बट जी। दोनों ने मुझे एक ही कंप्लेंट बोली कि जब से हम यहाँ सो रहे हैं, हमारी बॉडी में पेन रहने लगा है और ओ हम जब भी सुबह उठते हैं वी फील वेरी टायर्ड एंड पेनफुल। दोनों का एक-दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों एक-दूसरे को शायद जानते भी नहीं और दोनों का घर अलग-अलग जगह है, पर उनकी राशियाँ भी अलग-अलग हैं। और हुँ, पर एक ही चीज़ कॉमन थी कि जिस डायरेक्शन में वो सो रहे थे, एक जना ईस्ट में सो रहा था, एक जना आई थिंक नॉर्थ वेस्ट में सो रहा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और वो दोनों की राशियाँ जो स्पेसिफिक डायरेक्शन की राशियाँ हैं, वो उनके 8वें घर में आ रही थी, राशि कुंडली की। तो जिसकी वजह से सिम्पटम्स इतने सिमिलर मैच हो गए। तो ऐसा मैं यही कहूँगा कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रेमेडीज़ हम करें तो हम अपनी कुंडली को रिस्पेक्ट दें। उसमें बैठे हुए नवग्रहों की जिनकी हम पूजा करते हैं उनको रिस्पेक्ट दें। जो 12 राशियाँ हैं वो नवग्रह ही उनको रूल कर रहे हैं। तो उनकी हर एक राशि की अलग डायरेक्शन है और ग्रहों की भी अपनी अलग डायरेक्शन है। तो हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। ओके। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुछ लोग अपने घर में अ, चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि उनको कौन-सी डायरेक्शन इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें क्योंकि कुंडलियाँ जब आप कभी खोलते हैं, तो उसमें नंबर लिखे होते हैं। जी, उसमें राशियों के नाम नहीं लिखे होते। तो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर द व्यूअर्स, आई विल जस्ट टेक द नंबर्स ऑफ राशि ताकि वो समझ जाए कि मैं किस राशि की बात कर रहा हूँ। जी, ठीक है? फॉर रेफरेंस मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले कुंडली थोड़ी समझा देता हूँ, ठीक है? वो आप स्क्रीन पे व्यूअर्स भी देख पाएँगे कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है थोड़ी बहुत और उसकी वजह से मेरे को समझाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जी, तो जैसा ये कहा था एक कुंडली है, जिसके अंदर 12 घर हैं। अब इसके अंदर ये जो मैं पहले जो नंबर लिख रहा हूँ, ये घरों के नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे घरों के नंबर होते हैं। ओके, अब इन घरों में आप देखेंगे कि ये जो घर घर के नंबर हम कुंडली में मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये फिक्स है। ये हमेशा यही रहेंगे। इनके अंदर जो नंबर होते हैं, वो 12 राशियों के होते हैं। इसलिए कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि घर भी 12 है और राशियाँ भी 12 हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मैं इसमें थोड़ा-सा व्यूअर्स को ये समझाना चाहूँगा कि किन घरों में अगर आपकी कौन-सी राशि होगी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपके घर में किसका सामान कहाँ पड़ा है। तो मैं लेट्स अज़्यूम मैं सिर्फ़ 4 मेन राशियाँ ले देता हूँ, जो 4 मेन डायरेक्शंस है हमारी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उसके अलावा हमारी टोटल 16 दिशाएँ होती हैं, बट हम अभी 4 राशियों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। जो ओके, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, वो हमारी 6 नंबर की राशि से डिक्टेट की जाती है। जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, वो हमारी 11 नंबर राशि से डिक्टेट की जाती है, एक्वेरियस। जो हमारी ईस्ट है, वो लियो यानी 5वीं नंबर की राशि से डिक्टेट की जाती है और जो द साउथ है, वो 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न से डिक्टेट की जाती है। अभी मैं प्लैनेट्स की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स जी, ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन राशि राइट नाउ। अब अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एग्ज़ैक्टली इन डायरेक्शंस में आ रही है और आपका घर आपकी कुंडली अगर आप खोलते हैं एस्ट्रो सेज से या किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जिसमें आपको फ्री कुंडली मिल जाती है और अगर वो डायरेक्शंस मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि लोगों को थोड़ा-सा क्लियर हो कि डिफरेंस क्या है। अगर वो नंबर अगेन 6, 5, 10 और 11 ईज़ी है याद करना। अगर ये 4 नंबर हैं, जो 6 नंबर नॉर्थ का है, 5 नंबर ईस्ट का है, 10 नंबर साउथ का है, 11 नंबर अ, वेस्ट का है, ठीक है? अगर आपकी एंट्रेंस है इन 4 डायरेक्शन से एक है और ये नंबर्स स्पेसिफिक टू दैट डायरेक्शन नंबर 2 हाउस में, नंबर 4 हाउस में, नंबर 7 हाउस में, 9 में
10 में और 11 में है, इन 5 घरों में है, तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको वो घर फलेगा। गिवन कि उसके अंदर कोई दूसरा मेजर वास्तु दोष ना हो, ओके, राइट? नाउ अगर यही मैं अभी रेड कलर ले लेता हूँ, सो दैट वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर एज़ वेल। और यही अगर आपका छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, आप देख रहे हैं छठे, 8वें और 12वें घर में, अगर यही नंबर आपके छठे, 8वें, 12वें घर में है जो आपकी एंट्री से मैच कर रहा है, तो उस घर में आपको दिक्कत होगी। छठे घर में रहने वाले व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित रह सकते हैं, उनको बीमारी ज़्यादा जल्दी लग सकती है, कर्ज़ा ज़्यादा चढ़ सकता है, ठीक है? 8वें घर में रहने वाले व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, आपका क्या कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, ये हो सकता है। लेकिन साथ में हो सकता है कोई विंडफॉल एक्स गेन्स जैसे लॉटरी लगना या ससुराल से कोई पैसा आना या इनहेरिटेंस आना, ये सब भी हो सकता है। और अगर 12वें घर की एंट्रेंस होती है, तो उसमें आपके देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ आप ₹2 खर्च करना चाहते हैं, वहाँ 4 या ₹6 खर्च कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सिम्पटम्स आप देखेंगे। ओके। अब अगर मैं सिर्फ़ ग्रहों को ऐड करूँ, एक ब्रीफ तौर पे बता रहा हूँ, तो टॉपिक थोड़ा डीप हो जाएगा। जी, जस्ट फॉर द व्यूअर्स में एक अगर आपके घर में आपके इसमें मून है, सपोज़ करिए मून के साथ राहु या केतु जुड़े हुए हैं और आप मून आपने कहीं घोड़े की फ़ोटो लगा रखी है। वैसे तो घोड़े की फ़ोटो वास्तव में आप देखेंगे कई लोग रेमेडीज़ में भी रिकमेंड करते हैं जी, जी। और वो काफ़ी पॉज़िटिव मानी जाती है फॉर कैश फ्लो और फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर मून आपका पीड़ित है और आपने वो रख लगा लिया अपने घर में, तो आपको फ़ायदा देने की जगह घोड़े नुकसान भी कर सकते हैं। ओके। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या कह रही है। तो यानी कि जब भी आप अपने घर का वास्तु करा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके कुंडली का एनालिसिस भी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप वो नहीं कराएँगे तो आप बेसिकली कहते हैं ना आधी पढ़ाई करी हुई अनपढ़ से ज़्यादा नुकसान कर जाती है, जी, जी, जी। तो वो वाली बात है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर कोई घर में मेजर वास्तु दोष ना हो तो ये चीजें काम करेंगी। तो सर पहले इसी को समझते हैं कि वास्तु दोष होता क्या है? और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई यहाँ पे वास्तु दोष है? अगर कोई जैसे मैं हूँ, मेरे को खुद से ही अगर कुछ जानना है कि किसी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करने से पहले मुझे खुद अगर पता लग जाए कि मेरे घर में वास्तु दोष है तो मेरे लिए इजी रहेगा किसी को भी कंसल्ट करना। शिवम बहुत अच्छा सवाल है, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दे पाऊँगा बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। जी। देखिए हम पहले तो ऐसे वास्तु कंसल्टेंट्स उन्हीं का वास्तु करते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे को कोई तकलीफ है या हम नया घर ले रहे हैं। ओके। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, राइट? तो इसका मतलब आप अपने घर में सुख और संपन्नता से रह रहे हैं। भगवान ने जो घर आपको बना के दिया है, वो आपके हिसाब से प्योरली बैलेंस्ड है, यूनिवर्सली बैलेंस्ड है, तो उसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता है, जैसे रिसेंटली मेरे पास एक जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ जिनके साथ, वो मेरे पास आए, जब उनको पता चला मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो उन्होंने कहा, "सुमित, मेरे घर का वास्तु देखो, कुछ आपको समझ में आता है तो।" तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आप पहले मुझे बताइए कि आप इतने इस घर में कितने साल से रह रहे हैं और आपको तकलीफ क्या है? जी। तो उन्होंने बताया कि वो 1 डेढ़ साल पहले ही मूव हुए हैं और 1 डेढ़ साल में उन्हें कोई तकलीफ नहीं, ग्रोथ ही मिली है। तो मैंने वहीं उनका बंद कर दिया। मैंने कहा, "आपको वास्तु की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको शारीरिक कोई पीड़ा है?" कहते नहीं। मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं। मैं फाइनेंशियली कोई दिक्कत है? मैं नहीं। तो आपको वास्तु कराना क्यों है? पहली बात। तो अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा नहीं हो रही, तो वास्तु नहीं कराना चाहिए। आपको वास्तु तभी कराना चाहिए जब आप कोई चेंजेस कर रहे हो, रेनोवेशन कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर क्योंकि आप बैलेंस हिला रहे हो कहीं न कहीं, राइट? जो पहले से आपके लिए बना हुआ था। नंबर 2, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ हो रही है, पीड़ा हो रही है जो आपको महसूस तो हो रही है पर आप उसको इलाज ना कर पा रहे हो। फॉर इंस्टेंस, आप लग रहा है कि आपको एक बिज़नेस शुरू करा और आपने लगा कि उस बिज़नेस में आपको तरक्की मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन, पर आपको मिल नहीं रही। या आपको नौकरी चली गई और आपको नौकरी नहीं लग रही, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जो आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है और आप उसको समझ नहीं पा रहे कि इसका निवारण कैसे करें, ओके। राइट? मैं इसमें एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर हालाँकि कंपास विल नॉट गिव यू द राइट आंसर, राइट डायरेक्शन। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी, लेट्स सी कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट बता देता हूँ। आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाए, ठीक है? और जो गेट है आपका, उस गेट की तरफ अपना फोन या कंपास पॉइंट कर ले हाथ में ऐसे लेके। जैसे अगर मेरा गेट मेरे सामने है और मैं घर के सेंटर में खड़ा हूँ, तो मुझे अपने गेट की डायरेक्शन, एक अप्रॉक्सिमेट डायरेक्शन मिल जाएगी। वो 10-12 डिग्री ऑफ होगी, व्हिच इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ अ एंटायर ज़ोन।
बट लेट्स से कि हमें एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा कि हम नॉर्थ ईयर को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हैं, ईस्ट को देख रहे हैं, ठीक है? अब मैंने वो देखा और अब मैंने देखा कि क्या उस डायरेक्शन में अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, आपका वेस्ट, इन डायरेक्शन में कोई किचन तो नहीं आ रही, ओके। ठीक है? किचन की जो आइडियल जगह है वो साउथ, साउथ ईस्ट है। साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट में लगानी पड़े तब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आपकी कहीं किचन और आ रही है तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम करेगी। अगर स्पेशली वो किचन नॉर्थ वेस्ट में है या किचन साउथ साउथ वेस्ट में आती है, चूल्हा, किचन का मतलब है मेरा चूल्हा, क्योंकि किचन में बहुत कईयों की बहुत बड़ी भी होती है, तो मैं सिर्फ़ चूल्हे के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अगर आपकी वो चूल्हा आपका कुकिंग कुकिंग टॉप नॉर्थ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो घर के जो मुख्य है, जो हेड है या घर के जो बड़े हैं, उनमें से किसी का पेट रेगुलरली खराब रहता हो। ओके। तो इसका मतलब ये है कि वो उस जगह का वास्तु बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप उसी कंपास से चेक करें कि क्या साउथ वेस्ट में तो आपके कोई टॉयलेट नहीं है, हुँ। ठीक है? या नॉर्थ में आप रेड कलर तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप रेड कलर यूज़ नहीं कर रहे। तो वहाँ पे अगर आप रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको कैश फ्लो में बार-बार तंगी दिक्कत होती रहेगी या घर में किसी को किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है जो कि हमारा हार्ट से रिलेटेड डायरेक्शन है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन एक बॉडी ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके। साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर हार्ट। तो अगर अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, टॉयलेट इज़ राहु, राहु इज़ ब्लॉकेज और एक्सपेंशन, राइट? तो आपको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है। तो ओके। बहुत सारे एक चीज़ और देखेंगे जब जिसके घर में भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे इंडिया में जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और वहाँ पे जब तक हमें पता नहीं था वास्तु का, जब से मैं वास्तु में नहीं आया था, हमारे यहाँ ना एक ये था कि मिलना और रूठना साथ-साथ चलता था। ओके। तो मतलब प्यार भी है, लेकिन हम किसी से थोड़ी देर बात करते थे, पापा या मैं अपनी मदर से बात करते थे, कहीं न कहीं एक डिसएग्रीमेंट आ जाता था और हम एक-दूसरे से चले जाते, ठीक है, अब और इस पे डिस्कस नहीं करते, झगड़ा हो जाएगा। पर जब से हमने वो टॉयलेट्स ट्रीट करी, हमारा झगड़ा, हमारा जो मन-मुटाव है, बहुत कम हो गया। हम लंबी बात कर पा रहे हैं, एक-दूसरे की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। There's a level of understanding has increased, ओके। right? Now there's a toilet in Southwest. So my mom has recently got a heart treatment. Not recently, like couple of years ago, got heart treatment when we did not have treated that toilet, which was again matching the symptom. Because मेरी मॉम ही सबसे ज़्यादा उस रूम में रहती थी। ओके। राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मैच होती है। अब नॉर्थ हमारे यहाँ नॉर्थ में भी रेड कलर यूज़ काफ़ी हुआ होता है। हमारे घर की एंट्रेंस नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मैच होती है और नॉर्थ में पूरा फ्रंट हमारा रेड था और मेरे फादर को किडनी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले। तो ये चीज़ भी कलर्स के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से मैच हो रही थी। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा या ये कहूँ कि आप एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, तो भी ये फ़ोर्सेस अपना काम करेंगी और ये कर रही हैं। अगर आप इन फ़ोर्सेस को रिस्पेक्ट करें और इसके बारे में जल्दी से कोई एक्शन लें, तो आपको कम से कम हानि होगी और आपका जीवन ज़्यादा सुखमय ओके। तो सर अभी हम क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे-कैसे आपने एक अपने घर का वास्तु ट्रीट किया। तो जब हम वास्तु के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो वास्तु रेमेडीज़ होती हैं वो प्लेसमेंट चेंज करना, अब जैसे या फिर डिमोलिश करना। अब जैसे हम वॉशरूम्स की बात कर रहे हैं तो उनकी प्लेसमेंट चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होता कि उठा के उसको इधर रख दें। तो अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो क्या जैसे एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ होती हैं, इसी तरह से एस्ट्रो वास्तु की भी रेमेडीज़ होती हैं? किस तरह से वो काम करती है रेमेडीज़? थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने, थोड़ा-सा मैं उसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जी। देखिए, पहले तो ये है कि इसको 3 हिस्सों में बाँटता हूँ आंसर को। पहले तो ये है कि डिमोलिशन जो वास्तु ट्रीटमेंट हम देते हैं, उसमें 95% केसेज़ में आपको डिमोलिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उस बात का ध्यान रखते हैं बिकॉज़ डिमोलिशन इज़ बिग इम्पैक्ट ऑन योर कॉस्ट एंड लाइफ़स्टाइल, राइट? हर बंदा एकदम डिमोलिशन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता और फाइनेंशियली कर भी नहीं पाता। जी। राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो रेमेडीज़ दें या जो सॉल्यूशंस दें, उसमें कम से कम डेमोलिशन हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तु में बिल्कुल ही इनका कोई आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, तो उसको हमें बोलना ही पड़ता है कि इसको हटा लो या इस जगह का वो यूज़ ही बंद कर दो। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इन 2 जगह टॉयलेट आता है,
तो हम ये बोलते हैं कि इस टॉयलेट को बंद बिल्कुल साफ करके बंद कर दीजिए। अगर डिमोलिश कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अब ओके, कई लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, किराए के घर में रह रहे हैं, या कई लोग कहते हैं कि भई अभी तो हमने नया घर बनवाया, अगर इसको यहाँ से टॉयलेट को हटा देंगे तो हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है। कुछ लोग एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके पास टॉयलेट भी एक ही होती है, राइट? तो इन दैट केसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद सच सिचुएशन। उसमें जहाँ हम कलर बैलेंसिंग या जो मैं डायरेक्शन की जो इसपे एलिमेंट्स हैं, उनके कलर्स के हिसाब से जो उनको रिस्पेक्ट देते हुए जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कर देते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ जिसको हम डिमोलिश करने को ही कहते हैं। ओके। दूसरा एग्ज़ाम्पल इसमें होगा कि अगर आपके भ्रम स्थान खाली ना हो तो दिक्कत है। अगर आपके भ्रम स्थान में कोई चीज़ आ रही है जी, और या भ्रम स्थान में कोई पिलर बना हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्या कहते कोई भारी वस्तु रख दी है, तो उसको हम हटाने को ज़रूर कहेंगे। ऑफ़ कोर्स पिलर हटाना आसान नहीं है, पिलर की एक पूरी फाउंडेशन होता है, तो उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, हमने वो करके देखा है कई जगह एंड इट वर्क्स। तो वी ट्राई टू हेल्प आवर क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू दैट। किस टाइप का ट्रीटमेंट होता है वो जो आप बता रहे हैं? देखिए, उसमें हमें वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, तो कई बारी हम मिरर्स को यूज़ करके उस जगह को ट्रीट करते हैं। ठीक ओके, है? जब जब हमारे पास पूरा फ्लोर प्लान आएगा तो मैं आई कैन गिव यू मोर स्पेसिफिक आंसर अराउंड कि हाँ, हम उसको कैसे ट्रीट कर पाएँगे। बट इन दैट केस मिरर्स एंड कलर्स कैन प्ले अ मेजर रोल। दैट इज़ वन पार्ट। ओके। नंबर 2 जो हमारे को प्रॉब्लम आती है कि साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो, राइट? अब जैसे या साउथ साउथ वेस्ट में किचन हो। अगर किचन का स्टोव आपका मूव नहीं हो सकता तो एक मेजर प्रॉब्लम है। उसको हम ट्रीट तो कर देंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं फिर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता रहता है। ओके, साउथ साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है दैट विल ऑलवेज़ गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको ट्रीट कर लेते हैं हम कलर से। मतलब मैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए एक बात और कहूँगा कि अगर आपका कोई वास्तु दोष है और हम उसको ट्रीट करते हैं, तो हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को तो न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, लेकिन उसकी पॉज़िटिविटी नहीं बढ़ा सकते बिकॉज़ वो शुरू से पॉज़िटिव था ही नहीं। ओके, राइट? साउथ साउथ वेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ अ डिस्पोज़ल ज़ोन, राइट? इसी तरह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ आल्सो अ डिस्पोज़ल ज़ोन। तो 2 ज़ोन डिस्पोज़ल के लिए कन्फर्म्ड है, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कुछ वास्तु कंसल्टेंट ईस्ट साउथ ईस्ट को भी डिस्पोज़ल मानते हैं, हम नहीं मानते उसको। हमारे लिए यही 2 डिस्पोज़ माने जाते हैं, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो अगर इसकी अगर आपकी एंट्रेंस आ रही है, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा with colors or with metals depending upon the zone they are in, depending upon the direction of the entrance, but हम उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। ओके, मतलब अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव आ रही थी, वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन आपको जो पॉजिटिव एंट्रेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती थी, वो अलग चीज़ है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो है आपकी कुंडली। मैंने कुछ केसेस में ये देखा है कि जिनको साउथ साउथ वेस्ट पॉजिटिव घरों में है जिनके, उस उनको उसका बहुत अच्छा फल मिला है। ओके, हाँ, अगर इसमें एक जो एग्ज़ाम्पल हमने अपनी शुरू की वास्तु क्लासेस में पढ़ते हुए सुना था, वो ये भी था कि एक कबाड़ी थे, मतलब ही इज़ अ बिग लार्ज स्केल पे उनका कबाड़ का काम था, रीसाइक्लिंग का काम था। और उनको साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनके बिज़नेस में बहुत फली क्योंकि वो पूरा काम ही डिस्पोज़ल का था। हुँ, राइट? हालाँकि हमारे पास कुंडली वगैरह नहीं थी उनकी, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल ये है। दूसरा मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी जो कुंडली है, उसमें 8 नंबर की राशि जो है, जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं, वो मेरे पॉज़िटिव घरों में आ रही है। ओके, और जब मैं वास्तु कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने आप पे भी किए। इवन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं दोनों जगह कर पाया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आई हैव सम कहते हैं ना सूत्र बन जाते हैं, तो मेरे कुछ सूत्र इस हिसाब से बन चुके हैं। तो मैंने अपनी फ़ोटो साउथ साउथ वेस्ट में लगाई और हटा के देखी, और वही चीज़ मेरी वाइफ़ के घर के भी पॉज़िटिव घरों में साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आ रही थी, तो वो भी लगा उनकी भी हटाई, उनकी भी लगा के देखी। और मैंने अपनी वाइफ़ को तब बताया नहीं था, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली कहीं ऐसा ना हो ना उनको कि भई मुझे महसूस हो रहा है। तो जस्ट टू कट दैट बायस फैक्टर, मैंने बोला कि मैं उनको नहीं बताता और सिर्फ़ पहले हटा के देखता हूँ, और फिर 2-3 महीने बाद लगा के देखेंगे। एंड बिलीव मी हम दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर था। ओके, हाँ, तो हमने क्या करा, साउथ साउथ वेस्ट में अपनी फ़ोटो लगा दी दोबारा। हुँ, That is where the Astro Vastu comes, right? Whether even though this direction is negative, can this work for you or not? So we have to see, that's where Astro and Vastu jointly hands can become a very powerful tool to redirect your life, reshape your life, I would say.
तो सर जैसा आपने बताया कि एस्ट्रो वास्तु के अंदर प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है और जब हम बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की तो हम सुनते हैं कि राहु, केतु, शनि थोड़े नेगेटिव प्लैनेट्स में माने जाते हैं। तो क्या जी। कुछ ऐसी डायरेक्शंस भी हैं जो इन प्लैनेट्स से रूल्ड हैं, तो वो डायरेक्शंस थोड़ी नेगेटिव हों या फिर कुछ अलग इम्पैक्ट देती हों? मैं कहूँगा कि आज की डेट में तो राहु, केतु, शनि ही पैसा देते हैं। तो अच्छा, अगर किसी को पैसा कमाना है तो इन तीनों ग्रहों की इज़्ज़त करना सीखे। बट आपको थोड़ा-सा मैं इस बारे में एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर किसी का शनि खराब है, तो उसके घर में क्लटर बहुत रहेगा, स्टोरेज अनऑर्गनाइज़्ड रहेगी, शूज़ की जो रैक होगी, कभी शूज़ बाहर होंगे, कभी अंदर होंगे। तो ये खराब शनि की पहचान है। तो आप अपने शनि को ठीक करेंगे, तो शनि भगवान आप पे कृपा करेंगे। उसी तरह अगर आपका राहु अच्छा है और राहु पॉज़िटिव है, आपके पॉज़िटिव प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह की, तो अगर आप राहु की दशा आती है, तो कई लोग तो राहु की दशा में मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं, अच्छा, राइट? Ketu increase your spirituality. Ketu can increase your wisdom a lot if it is rightly balanced. In fact, केतु की जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हीलिंग की होती है अकॉर्डिंग टू वास्तु आल्सो। राइट, उसमें अगर आप अपनी मेडिसिन्स रखते हैं या कोई अपने सप्लीमेंट्स रखते हैं तो कहा जाता है कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जहाँ आपको पहले लेट्स से 10 एमजी असर कर रही थी, वो ऑटोमैटिकली 12 या 13 एमजी के हिसाब से आपको असर करेगी, बिकॉज़ वो पॉजिटिव ज़ोन में आपने हीलिंग और इम्यूनिटी के ज़ोन में आपने वो रख दी है। ओके, राइट। लेकिन मैं इसमें प्लीज़ लोगों को कहूँगा कि अपना रूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ना बना लें बेडरूम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन रहते हैं, तो हमने कहीं देखा है कि 4-5 साल ज़्यादा रहने वाले लोगों को या उनकी फ़ोटो जिनकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगी होती है, उनको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग विद योर वास्तु एंड डायरेक्शंस। बट मैं यही कहूँगा कि राहु, केतु और शनि, these are all very powerful grahas and should be respected because they also have positive and negative sides like all grahas we have. और जो शनि है, शनि की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट होती है। 11 नंबर की राशि और शनि की डायरेक्शन दोनों वेस्ट होती है, और वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो मैनिफेस्टेशन की, इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन होती है, जी, राइट? मैं आपको सभी को बोलूँगा एक काम करें, अभी गूगल पे जाएँ और जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका ऊपर का मैप निकालें। तो जो उसका मेन गर्भ स्थान है, आप अगर वो देखेंगे तो वो वेस्ट में ही बना है, जहाँ शनिदेव की जगह है। ओके, क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की जगह है। शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं अगर आप ढंग से अगर उनका ध्यान रखें, उनको रिस्पेक्ट दें। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई वुड से कि ये ग्रह अच्छे, सारे ग्रह अच्छे हैं। आपको बस ये उनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना आना चाहिए। ऑफ़ कोर्स जो आपकी कुंडली में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको बदला नहीं जा सकता। उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो सर टुवर्ड्स द एंड एक बार दोबारा से बात करते हैं एंट्रेंसेस की जो आपने बीच में थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था, कि कुछ एंट्रेंसेस ऐसी होती हैं जो लोग यूनिवर्सली कहते हैं कि वास्तु में अच्छी होती हैं, बट एंट्रेंसेस काम करती हैं हर एक की कुंडली के ऊपर। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन-सी एंट्रेंसेस किन के लिए अच्छी हो सकती हैं? देखिए, मैं इसमें फिर आपको दोबारा एक जो मैंने आपको शुरू में एक स्क्रीन स्क्रीन पे दिखाया था, जी। कि इसमें दोबारा हम यही करते हैं कि उन जो जो 6 या 7 पॉज़िटिव घर्स हैं हुँ, हमारी कुंडली में, तो इसमें दोबारा मार्क कर देता हूँ। जैसे हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 9, 10 एंड 11। अब पहले इन घरों को समझ लेते हैं। 2 जो घर होता है आपकी कुंडली में, वो आपकी अर्न इनकम का घर होता है, जो आप कमाते हैं, खाते हैं और बचाते हैं। जी, नंबर 4 जो घर है वो आपके एसेट्स यानी गाड़ी, घर, आपकी माँ का घर, आपकी एजुकेशन, इन सब का होता है। नंबर 7 जो घर होता है वो आपके पार्टनर का, आपके क्लाइंट्स का घर होता है, आपके जीवन साथी है उसका घर होता है। जी, तो इसलिए वो भी घर पॉज़िटिव है आपके लिए अगर आपके डायरेक्शंस में प्लेस्ड हो। नंबर 9 गेन्स, स्पिरिचुअलिटी का घर होता है, आपके गेन्स का घर होता है। नंबर 10 प्रमोशन, वर्क रिलेटेड चीज़ों का घर होता है, और 11 जो होता है वो बड़े भाई का या आपके क्या कहते हैं फ्रेंड्स का या इच्छा पूर्ति का घर होता ओके। है, राइट? तो अगर इन डायरेक्शंस में आपके एंट्रेंसेस आती है, तो आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो नेगेटिव हाउसेस है 6, मैं वो भी मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से, 6, 8 एंड 12, इनमें आपकी एंट्रेंस आती है, तो आपको कहीं न कहीं एक नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इन हाउसेस की कौन-कौन सी डायरेक्शंस हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं? मिल जाएगा उसका नहीं, चार्ट? हाउसेस की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी राशियों की डायरेक्शन, यहाँ पे हम राशियों की डायरेक्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके,
तो मैं आपको बता देता हूँ मोटे तौर पे कि हर एक राशि की कौन-सी डायरेक्शन होती है, राइट? पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि। मेष राशि इज़ द फर्स्ट राशि। तो फर्स्ट जो राशि है वो है आपकी उसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके, ठीक है? सेकंड जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। थर्ड जो राशि होती है वो होती है आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। मैं एक सर्कल में आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि लोगों को ये भी ईज़ी रहे। लेट्स से ये आपका घर एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में है, ठीक है? सेंटर में आप खड़े हैं और ये लेट्स अज़्यूम कि ये नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ में ही आ रही है इस घर की, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो पहली राशि होती है, मैं उसके राशि के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। जो पहली राशि होती है, वो आपकी ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट रहती है। सेकंड जो राशि होती है, वो आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होती है। थर्ड राशि आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होती है। फोर्थ राशि आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ राशि आपकी ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का थोड़ा-सा हिस्सा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का थोड़ा-सा हिस्सा जाता है। सिक्स्थ राशि आपकी नॉर्थ होती है। सेवेंथ राशि आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट होती है। एट्थ राशि आपकी साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट होती है। नाइन्थ राशि आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है, जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको पॉज़िटिव मानते हैं, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। 10th राशि आपकी साउथ और साउथ साउथ ईस्ट होती है। 11th राशि आपकी वेस्ट होती है और 12th राशि आपकी साउथ ईस्ट होती है। ओके। ठीक है? तो इससे आपको लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि उनकी डायरेक्शंस उनकी कौन-कौन सी राशियों में देखें। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, किसी भी एस्ट्रो सेज ऐप से। आप चेक करिए कि आपकी कौन-सी डायरेक्शन, कौन-सी राशि उन पॉज़िटिव घरों में है या नहीं, और आपकी घर की डायरेक्शन उन पॉज़िटिव ज़ोन से आ रही है, नहीं आ रही। उसके बाद ये भी देखिए कि क्या किसी पॉज़िटिव डायरेक्शन में आपकी टॉयलेट्स तो नहीं आ रही। ओके, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ 3 दोष सबसे बड़े माने जाते हैं वास्तु में। एक एंट्रेंस गलत होना, टॉयलेट गलत होना और आपका किचन स्टोव गलत जगह रखा होना। ओके। तो ये इस तरीके से लोग अपने घर का वास्तु खुद एक बार चेक कर सकते आई बिलीव ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया जो आपने चार्ट दिया है, इसके बाद लोगों को समझना कि कौन-सी डायरेक्शन उनकी कुंडली के बेस पे उनके घर की एंट्रेंस अच्छी है। हैं। कोशिश यही है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ आया व एस्ट्रो वास्तु का कांसेप्ट हमें। आई बिलीव कि इतने छोटे से एक पॉडकास्ट के अंदर तो हम एस्ट्रो वास्तु को कवर नहीं कर सकते। तो आने वाले और भी पॉडकास्ट में हम एस्ट्रो वास्तु के ऊपर चीज़ें जानते रहेंगे आपसे, और चीज़ें और टिप्स आपसे लेते रहेंगे, ताकि कैसे लोग खुद से ही अपने वास्तु को समझ सकें। एटलीस्ट एक कंसल्टेंट के पास जाने से पहले उनको खुद कुछ से नॉलेज हो जाए। मैं लुकिंग फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी शिवम। और मैं यही चाहता हूँ कि वास्तु और थोड़ी बहुत एस्ट्रो नॉलेज से लोग अपना थोड़ा-सा जीवन सही कर सकें, क्योंकि इस चीज़ ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे दिए हैं, और यही नॉलेज अगर दूसरे लोगों को भी हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर।